इधर हिरणा, अब वो प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो प्रहलाद 5 साल का बालक, बड़ा विलक्षण, दिन रात बैठ के भगवान का चिंतन करते हैं, मुस्कुराते भी हैं तो कभी कभी जोर से हंसते भी हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहते। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु इतने दिन हो गया, 5 साल का मैं हो गया, अब तुम कब मुझे मिलोगे? ये कितने जन्म मैंने बेकार कर दिए, अब ये जन्म मैं बेकार नहीं करूंगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, तुम कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब? ये प्रभु से प्रार्थना करते, ऐसे भाव उनके अंदर रहता है। आज हिरण्यकश्यप जब लौटे तब करके उसको पता चला कि उसकी पत्नी वो हरण करके इंद्र ले जा रहा था, तो उसने इंद्र पर धावा कर दिया। इंद्र तो सिंहासन छोड़ के भाग गए और सीधा अपनी पत्नी को लेकर के आया, और आज के बाद अपने पुत्र और पत्नी को नारद के आश्रम से लेकर के आया और एक घोषणा कर दी कि आज के बाद कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा, यदि जो भी करना है तो हिरण्यकश्यप की पूजा करे। हिरण्यकश्यप स्वाहा बोले, हिरण्यकश्यप मंत्र जपे, नारायण की जगह अब हमारी मूर्ति रखी जाएगी, अब हमारी विग्रह की जो है पूजा। चारों तरफ जो है उसने डंका फूट दिया, पर उसका पुत्र जो है आज प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल में। अब प्रहलाद चारों तरफ हर उनका एक विद्यालय भी हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, प्रहलाद कुल। आज पढ़ करके आए बालक, 5 साल के है प्रहलाद, पढ़ करके आए। कयाधु ने सुंदर स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, तिलक लगा दिया। पिताजी पिताजी कहते हुए जैसे ही पिताजी के पास पहुंचे प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप ने दौड़ कर उठा लिया, गोद में बैठा लिया। बेटा तेरा खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। कौन सी अच्छी शिक्षा प्राप्त करी वो तो मुझे बता। बोले पिताजी मैंने अच्छी शिक्षा तो एक ही प्राप्त किया है। बोले क्या? देखो कथा में निद्रा देवी का भी आवागमन हो जाता, और मैंने पहले दिन बताया था ना कौन है, बोलो भूल गए, किसकी पत्नी है? कुंभकर्ण की। बोलो राधे। तो निद्रा देवी का आवागमन हो जाता है, और निद्रा देवी चाहती नहीं कि कथा सुने। बोलो राधे। तो कथा में नींद खावा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो उसी समय जो है प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कोई अच्छी पाठ स्कूल में सीखी हुई बेटा तो सुना। बोले पिताजी मैंने अच्छी बात तो ही सीखी है कि मनुष्य समय पे जग जाना चाहिए। भाग्यशाली व्यक्ति तो वही है जिस दिन आप गुरु मंत्र लेते हो, और जिस दिन से आप मंत्र जपना आरंभ करते हो उसी दिन आप जागते हो, नहीं तो सोते हुए आए हो और सोते हुए ही चले जाना है। इसलिए अभी तक हम सो रहे थे, जिस दिन भगवान की कथा को सुनने बैठे वही दिन हम जागते हैं, नहीं तो बहुत लोग तो क्या होता है कि थोड़ा देर बैटरी चार्ज हो जाता है फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हमेशा अपने बैटरी को चार्ज ही रखना है कि धर्म के लिए प्रेरित होते रहना है, भगवान का भजन नित्य प्रति करते। जब ये बात, इसलिए समय पे जाओ, जब ये बात कही, और दिन रात भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जब ये बात कही तो उसी समय हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया कि मेरा पुत्र मुझे भक्ति का मार्ग पढ़ा रहा है, नारायण की आराधना करने को कह रहे हैं। देखो भाग्यशाली व्यक्ति वही है जो समय पे जाग जाता है, समय पे सब काम कर लेते हैं। जैसे आजकल बच्चे देख लो कितने बड़े हो गए, बड़े होते जा रहे हैं, पर हम उन बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, क्या हो गए? रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा है। आजकल मोबाइल का समय है, 24 घंटा मोबाइल चलाते रहते हैं, कब दिन निकल जाता है पता ही नहीं लगता। साल महीनों के बराबर हो गए और महीना सप्ताह के बराबर हो गए। पहले दिन कितना बड़ा लगता था, अब किसी को दिन का एहसास होता है कि कब रात हो गई और कब सुबह हो गया, क्योंकि जिसको देखो बस उसी में मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। लड़के देखो तो, बच्चे देखो तो, बहू देखो तो, सास देखो तो, दामाद देखो तो, सब उसी में लगे रहते हैं। तो समय का पता ही नहीं लग रहा है पता।
समय का पता नहीं लग रहा है। और पहले मोबाइल नहीं था तब, अभी खाना कम मिले चल जाएगा, पर यदि इंटरनेट नहीं है मोबाइल में, नेट नहीं है, तो क्या होगा? प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाके नारियल फोड़ेंगे, हे प्रभु ऐसी क्या हो गई जो 2-4 दिन के लिए नेट कैसे बंद हो गया? तो अभी यही स्थिति है। तो हमें क्या है, कुछ समय यदि मिला है तो इसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो हमारा जीवन है ये आगे मिले ना मिले, पर आगे ध्यान रखना है कि इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो आज वही कह रहे हैं कि सब कुछ समय पे सारे कार्य को करना चाहिए और भगवान का चिंतन करना चाहिए, नारायण की आराधना करना चाहिए। जब ये बात कही तो उसी समय हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और प्रहलाद को बोले जाओ अपने गुरु को बुला दो। और प्रहलाद के गुरु कौन है? संड अमर। एक को दिखता नहीं, एक को सुनता नहीं, शुक्राचार्य, जबकि मेन गुरु तो उनके नारद जी हैं। बोले तलवार तुरंत निकाली हिरण्यकश्यप ने और उनके कंधों पे रख दिया। बोले क्या पढ़ाते हो मेरे पुत्रों को? मेरा पुत्र मुझे कह रहा है कि जंगल में जाके भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्या यही शिक्षा दे रहे हो? बोले महाराज हमने तो पढ़ाया नहीं, अब तो संड अमर के थर थर कांप रहे हैं। महाराज वो तो पहले से ही पढ़ाया आया है। अच्छा। बोले जाओ, यदि इस बार मेरे पुत्र ने नारायण का नाम लिया तो तुम दोनों का सर कलम कर दूंगा। बोले ठीक है, जाओ उसको अच्छी शिक्षा दे के आओ, मेरे बारे में पढ़ाओ कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, हिरण्यकश्यप ही सब। आज प्रहलाद को फिर गुरुकुल ले गए। आज फिर प्रहलाद पढ़ करके आए। उसी समय आज फिर माँ कयाधु ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा तो गोदी में उठा लिया। बोले बेटा तेरा खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, ये बता तूने कौन सी अच्छी शिक्षा प्राप्त करी? तो आज प्रहलाद जी नवधा भक्ति सुना दी, 9 प्रकार की भक्ति। बोले पिताजी तो हमेशा घटिया अच्छी बात सुनना चाहते और बात हमेशा घटिया ही सुनना चाहते और बात, तो बोले मैं आज नवधा भक्ति सिखाऊंगा। तो नवधा भक्ति कौन सी है? पहली भक्ति क्या है? परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। पहली भक्ति क्या है? जोर से बोलो, राधे। पहली भक्ति है कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। देखो 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दर्शनम साख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है कि भगवान की कथा को सुनो। सबरी को भी भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति जो है प्रदान की थी। तो पहली भक्ति है कथा को सुनो, कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग के। और एक न एक दिन बिहारी जी आपको जगा देंगे। तो जोर से बोलो राधे राधे। इधर अब जैसे ही जो है बोले 9 प्रकार की भक्ति बताई, और अंतिम भक्ति है समर्पण। समर्पण मतलब प्रभु को, कि प्रभु तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, सब कुछ आपका है मेरे नाथ, मेरा कुछ नहीं है। ये कहने मात्र से नहीं, आजकल हम लोग आरती में गाते ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब गाते ही हैं कि ये सब गाते ही हैं कि अंदर से भी रहता है। बोलो राधे राधे। हम कहते हैं ना मंदिर जा रहे हैं, घटिया वाले अमरूद देना, कहाँ देना है? मंदिर में चढ़ाना है। सस्ती वाली धोती देना, किसको देना है? पंडित जी को देना। तो इतना ही नहीं रहना है, हमें जो है अंदर से भी होना है। प्रभु सब तेरा ही है, मैं तुझे क्या दे सकता हूं, जो कुछ है सब तुम्हारा ही है। जैसे एक सेठ जी थे, जोर से बोलो राधे राधे। एक सेठ जी लड्डू गोपाल की खूब पूजा करते और लड्डू गोपाल से रोज प्रार्थना करते, हे लड्डू गोपाल आज 5 लाख रुपए दे दे।
और महंगे से महंगे अगरबत्ती लगाते, 500 रुपए वाले, 10,000 वाले, 1 से 1 सेंट वाले अगरबत्ती। हे प्रभु स्वीकार करो, सूंघ हो अगरबत्ती की धुआं, लो आनंद लो प्रभु। पर आज मेरी व्यापार में जो है 5 लाख रुपए मिलना चाहिए। अब 5 लाख मांगे तो 2 लाख मिले, 20 लाख मांगे तो 10 लाख, और 10,000 वाले अगरबत्ती, 20,000 वाले बत्ती। प्रभु ये केवड़े का है, ये मैंने अलवर से मंगाए हैं, ये मैंने करौली से मंगाए हैं, ये मैंने बॉम्बे से मंगाए। लो प्रभु लो, ये अगरबत्ती लो, आनंद लो, सुन। अब ये सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन बड़ा गुस्सा आया, बोले जितना चाहता हूं उतना देता नहीं है, उसका 1% देता है। उसके मन में भाव आया, किसी के पास बैठ के रोने लगा। बोले बहुत हो गई लड्डू गोपाल की सेवा कर, अब कछु क्या करूं मैं, बड़ा दुखी हो गया। इतने महंगे महंगे अगरबत्ती का धुआं देता हूं, सुंघाता हूं, पर देता उतना ही है। 5 लाख मांगता हूं तो 2 लाख मिलता है, 10 लाख मांगता हूं तो 5 लाख मिलता है। बोले किसने कहा तुम लड्डू गोपाल की पूजा कर दो बंद, अब उसकी किया करो। किसका? जो है दुर्गा माँ की करो। बोले ऐसा क्या? हाँ बोले मैया कृपा करे। क्या किया, लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठाया, अलमारी के ऊपर टांगा, अब वहां पे दुर्गा मैया की फोटो स्थापित कर दिया, और 500 रुपए वाली अगरबत्ती को लगाने लगे। बोले मैया आज जो है 5 लाख रुपए तो प्रदान करना पड़ोगो। अब 500 रुपए वाली अगरबत्ती लगाया, और अगरबत्ती का धुआं ऊपर की ओर जा रहा था, और ऊपर लड्डू गोपाल को टांग दिया। जब ऊपर लड्डू गोपाल को टांगा था तो वही समय देखा, बोले ये धुआं कहाँ जा, ओ तो शर्म नहीं आवे, इतने दिन से तू अगरबत्ती को धुआं सूंघ रहे हो है, और आज मैं मैया की पूजा कर रहा हूं तो तू अभी भी धुआं को ही सूंघ रहे है। बोले आज मैं तुम्हें धुआं ना दूंगा सूंघनो, आज तेरे नाक को ही मैं बंद कर दूंगा। वहां ने कहा क्यों, निकालो रुई, और रुई निकाल के लड्डू गोपाल के नाक में जो है ठोस दी। आज मैया ही अकेले धुआं लेगी, तू ना लेगी। जब ये बात कही वही समय भगवान प्रकट हो गए। बोले मांग लो वरदान, क्या चाहिए? बोले वाह इतने दिन से मैं अगरबत्ती का धुआं दे रहा हूं तब तो तुम नहीं आए, आज रुई नाक में ठोस दिया तो आ गए। बोले भक्त अभी तक तो मुझे मूर्ति समझ के पूजा कर रहा था, पर आज तूने मुझे जीव समझ लिया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। बता कितने करोड़ चाहिए? अरब चाहिए, खरब चाहिए? बोले प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो जीवन ही कोई संवार दो। तुरंत भगवान के धाम से विमान आया और प्रभु के लोग चले। तो ऐसे हैं प्रभु। तो बोलो राधे। आज प्रहलाद ने कहा सब कुछ नारायण पे समर्पित हो जाओ, नारायण ही सब कुछ है और नारायण के अलावा कोई नहीं है। जो ये बात कही उसी समय उठा करके पटक दिया प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने, और असुरों को आदेश दिया, बोले इसको पहाड़ के ऊपर से फेंक दो। मेरा पुत्र दिन प्रतिदिन इसकी बुद्धि में विकास हुआ है, मेरा पुत्र मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, और आज ये भजन करेगा तो कल पूरा मोहल्ला भजन करेगा, इसको समाप्त कर दो। यदि शरीर में कोई घाव हो जाए तो यदि डॉक्टर कह दे कि पूरे शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को कटवाना भी पड़ सकता है, ऐसे ही मेरा पुत्र मेरे लिए घाव जैसा हो गया है, इसको समाप्त कर दो। पहाड़ के ऊपर से फेंकवाया गया, हाथी के नीचे कुचलवाया गया, विष का पान कराया गया, यहाँ तक कि सर्पों से डसवाया गया। होलिका देवी जलाने के लिए आई, खुद जल के राख हो गई, पर प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं कर सका। प्रहलाद की दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती गई और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने जपते 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 स्थिति हो गई। आज प्रहलाद को जो है फिर से गुरुकुल में भेज दिया।